कि हमें जो पानी आगे कैसे मिलेगा। अगर हम पानी का संरक्षण नहीं करते, जैसे अब तुम स्कूल में है या कहीं भी है, कहीं भी जैसे मान लो हैंडपंप लगा या नल लगा, हम गए सरकारी है तो कम से कम उसको पियो, और पीने के बाद पानी पियो, उसको टोटी को बंद कर दो जिससे वो पानी बर्बाद ना हो। तो हमें सबसे ज्यादा पानी की बर्बादी को रोकना है। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अगर घर में समझ सके तो तुम लोग बताना कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी होती है, हमें उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है। मतलब बारिश के पानी को हमें बचा करके या इकट्ठा करके उसको उपयोग भी करना है, और जमीन के अंदर भी उसको ले जाना है। इसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज, कि जो पानी जमीन के अंदर खत्म हो गया है दोबारा हम उसको जमीन में भेजें। दूसरा ये, अभी देश में ऐसी बहुत जगह हैं जो प्रदूषण के कारण से बहुत सारे लोग मर रहे हैं पानी की वजह से ही, वो लगातार बीमार हो रहे हैं। किसी को किडनी की बीमार हो रही है, क्यों कि हमारे जो है बहुत सारा प्रदूषण पानी में चला गया है। उसमें क्या क्या रहता है, पेस्टिसाइड रहता है, फैक्ट्रियों का केमिकल रहते हैं, लोग घरों से केमिकल ला देते हैं, वो रहते हैं। तो वो सब पानी जाकर के कहाँ जा रहा है, नदी नालों में ऐसे करके जा रहा है। जहाँ नदी नाले तालाब है उनमें इकट्ठा हो रहा है, तो वो असल में है क्या, उसमें है तो केमिकल ही। तो वो केमिकल का पानी अगर जमीन, वहाँ कोई हैंडपंप लगा है और वो वहाँ से पानी पी रहे हैं, तो उसमें वो केमिकल आ जा रहे हैं और धीरे धीरे दिखते नहीं है वो, तो धीरे धीरे लोग बीमार हो रहे हैं। किसी का किडनी फेल हो रही है, किसी का लीवर फेल हो रहा है, किसी को और बीमारी हो रही है। तो ऐसे बीमारी पानी से हो रही है देश में बहुत जगह। तो तुम लोगों को अभी बचपन से ही आदत डालने की जरूरत है। जैसे ये बोतल है पानी की, इस बोतल में आधी बोतल है पानी की, नहीं पी पाए तो इसको फैलाओ मत, इसको क्या करना है, इसको किसी पेड़ के नीचे डाल दो, क्योंकि पेड़ के नीचे डाल दें तो क्या होगा, पानी उस पेड़ को भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें इस तरह से पानी बचाना होगा। तो हमारे पास अब यही उपाय बचा हुआ है कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर ध्यान दें, वाटर संरक्षण पर ध्यान दें। दो चीजें रहती हैं मुख्य, दो चीजें मुख्य रहती हैं, तो हमें उस पर ध्यान देना है। वाटर कंजर्वेशन मतलब पानी की बचत करना, और हमें पानी को रेन वाटर जो बारिश होती है उसको हमें जमीन के अंदर ले जाना, तभी हमें पानी मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आगे चलो, बहुत से देश हैं जहाँ पे पानी उपलब्ध नहीं है पीने का, जैसे समुद्र के किनारे हैं, उनने क्या किया हुआ है, जैसे आरओ होता है ना, तो हमारे यहाँ तो शहरों में आरओ छोटे छोटे लगे हैं, वहाँ पे आरओ की पूरी फैक्ट्री ही लगी है। तो वो पूरा आरओ का वो उस फैक्ट्री से जैसे पेट्रोल डीजल आता है, तो इस तरह से पानी सप्लाई कर हमारे देश में ऐसे करेंगे तो हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो पानी बहुत महंगा पड़ेगा। तो महंगे से अच्छा है कि हम पहले ही उस हिसाब से उपयोग करें कि हम बचाएं और इसका संरक्षण करके, और जो बारिश का पानी जरूर लें। अच्छा, बारिश का पानी उपयोग भी करते हैं, जैसे मान लो कहीं टीन सेट डला है, उसके नीचे हमने ड्रम वरम रख दिया, बाल्टियां रख दी, कोई कतला रख दिया है तो रख दिया, पानी भर जाता है। पानी भरे कपड़े धुल सकते हैं, जानवर पी लेते हैं, फर्श धुलाई वो भी करते हैं, गाड़ियां धुल देते हैं। तो हमें ये करना पड़ेगा भाई। मान लो 2-3 महीने बारिश होती है, अगर हम 2-3 महीने इस तरह बारिश करेंगे तो हम जो पानी जमीन का पानी है वो हमें नहीं खींचना पड़ेगा, वो बचेगा, और दूसरा नगर पालिका से पानी आ रहा है तो वो वहाँ पे भी और लोगों को मिल जाएगा। तो हमें ये जल पखवाड़ा ये था कि हमें पानी के बारे में समझना। पानी पूरे देश में बहुत होती है, तुमने देखा होगा, वैसे कम होती है, 1 मीटर से ज्यादा बारिश होती है। 1 मीटर मतलब पूरे देश में जो जमीन है उससे 1 मीटर और भी ज्यादा, इससे इतना बारिश का पानी होता है, लेकिन इसको इकट्ठा नहीं कर पाते और उपयोग नहीं कर पाते। बस तुम्हें ये ध्यान देना है कि हमें घर पे भी बनाना है, घर पे तुम्हें ध्यान देना है कि हमें पानी का संरक्षण किसी भी तरह से करना है, जिससे हमें या हमारे जो जनरेशन आगे की आई तो उनको वो पानी की सुविधा मिलती रहे। और प्रदूषण को भी ध्यान रखना, अभी मैडम बताएंगी वो सुन लेना, थोड़ी देर बताएंगी। तो हमें प्रदूषण से भी बचना है, प्रदूषण के कारण भी जो है पानी का प्रदूषण हो रहा है उससे बीमारियां फैलती हैं।